देख रहे हैं सीधी खबर। यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बरेली के एक रिसोर्ट में संयुक्त मोर्चा के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की, साथ ही वे विपक्ष पर भी हमलावर भी रहे। उन्होंने मई से अपने संबोधन में कहा कि 2023 में जनता ने अपने 56 इंच का सीना भाजपा वोट को देकर दिखाया है। केशव प्रसाद ने यूपी सरकार द्वारा विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा, पहले कभी बरेली को झुमके पर आई फिल्म के नाम के चलते जाना जाता था, लेकिन अब बरेली में अपने विकास और भोलेनाथ की नगरी के साथ चौड़े चौड़े रोड के नाम पर जाना जाता है। भाजपा ने कभी भी अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया। डिप्टी सीएम केशव ने कहा कि अखिलेश यादव की सामाजिक न्याय यात्रा पर कहा कि उसके लिए मोदी जैसा 56 इंच का सीना होना चाहिए। अखिलेश ने दंगाई और कब्जे करने वालों का साथ दिया। उन्होंने ये भी कहा, पहले भी सारे दल इकट्ठे हुए, कुछ नहीं कर पाए, अब तो रामपुर में भी अखिलेश की चच्चा की सीट पर भी कब्जा हो गया। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर का वादा किया था, उसे भव्य तरीके से बना रहे हैं। कुंभ में प्रियंका और अखिलेश भी डुबकी लगाने आए थे। भाजपा जो कहती है वह करती है। जनता ने अखिलेश की सरकार को देखा है। जनता अखिलेश और सपा का असली चरित्र जानती है। वे केवल अपने परिवार के सगे हैं। चारों तरफ भाजपा की आंधी है। जो सपा की कभी सीटें हुआ करती थी, उन पर आज भाजपा का कब्जा है। बरेली से सैयद आसिफ की रिपोर्ट। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, हमने चाहे वह पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति वर्ग हो, उनके जीवन में व्यापक बदल लाने के लिए वह सभी जरूरी कदम उठाए हैं जो उठाए जाने चाहिए थे। आज एक परिवर्तन की बयार चल रही है। देश में भी, प्रदेश में भी मेरी मां की शक्ति बेटी, मेरी बहन बैठी है, महिला मोर्चा। आप सबने माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा और आज मैं बरेली की धरती से कह सकता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद महिला सशक्तिकरण की दिशा में सबसे शानदार काम हुआ है और हमारी महिलाओं का भी हम लोग अभियान चला रहे हैं। मेरी बहनें जान लें, अभी भी अभियान चला रहे हैं। अभी 45 लाख दीदियों को 2024 से पहले हमें लखपति बनाने की योजना चला रहे हैं। उस दिशा में भी हमारा काम आगे बढ़ रहा है। आज किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, महिलाएं पीछे नहीं है, बेटियां पीछे नहीं, बहनें पीछे नहीं है। आज यह जो परिवर्तन आ रहा है, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब शपथ लिया था, उन्होंने कई बातें कही थी। उसमें उन्होंने कहा था, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। और बेटियों को थोड़ा सा सहारा मिल जाता है परिवार का और सरकार का, तो वो तो आसमान को भी छू सकती है। या उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाने का काम किया है। मैं आज यहाँ पर किसान मोर्चे की दृष्टि से भी बात करूंगा। मेरे किसान मोर्चे के अध्यक्ष भी बैठे हैं। हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा देश कृषि प्रधान है और कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति लाने का काम अगर किसी ने किया है, जो किसान मोर्चे के लोग या किसानी से जुड़े हुए लोग आए होंगे। आप याद करिए 2014 से पहले यूरिया के लिए, डीएपी के लिए, जब खेती में आपको बुआई के समय जरूरत पड़ती थी यूरिया की, तो लाठी खाना पड़ता था। बिना लाठी खाए यूरिया नहीं मिलती थी। लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद, नीम कोटेड यूरिया होने के बाद, जहां मेरे किसानों को लाठी नहीं खानी पड़ती, जहां मेरे किसानों को सिंचाई के लिए फ्री में बिजली की व्यवस्था की जा रही है, नहरों से सिंचाई का पैसा नहीं लिया जा रहा, सरकारी नलकूपों से नहीं लिया जा रहा है और आधा बिजली का बिल तो हम पिछली बार जो किसानों का आता था उसको माफ किए हैं और पूरा बिजली का बिल जो सिंचाई के लिए नलकूप लगा है उसको माफ करने का बजट के अंदर व्यवस्था कर दिया गया। इस बार के बजट में प्रावधान किया गया। और माफियाओं का संरक्षण नहीं चाहिए, दंगाइयों का संरक्षण नहीं चाहिए। 2017 के पहले हर 2-4 महीने, 6 महीने में उत्तर प्रदेश, बरेली सहित
उत्तर प्रदेश के कोई ना कोई शहर दंगे की आग में जूझते रहते थे, कर्फ्यू लगा रहता था। हम गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश के किसी जिले में कर्फ्यू लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, कोई दंगा नहीं होने पाया है। यह क्यों हुआ है? क्योंकि हमने सुशासन का रास्ता अपनाया है। आपने दंगाइयों का साथ किया तो दंगे होंगे, गुंडों का साथ करोगे, माफियाओं का साथ करोगे, जमीन मकान दुकान पर कब्जे होंगे। और हम ऐसा कब्जा करने वालों के खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करती है, जांच करती है। और अवैध कब्जे अगर किसी गरीब के, किसान के, सरकार के जमीन पर किए गए हैं तो उनको खाली कराने का काम भी विधिक रूप से कराने का कार्य किया जाता है। मैं आप सब लोगों से आज यहां पर यह कहना चाहता हूं कि आने वाला 2024 का चुनाव आपने 2014 जिताया, धन्यवाद। 2017 जिताया, उसके लिए विशेष धन्यवाद। 2000